ये सारा काम हो जाएगा आपका, और ये ऐसे ही चलेगा तो अपने आप ही झड़कार, अभी शादी ब्याह का मौसम चल रहा है तो यूं ही वैसे ही झड़कार उठ रही है, तो आप भी ऐसे ही उठाते रहे। बाकी सारी क्लासें कम चलेगी क्योंकि यही अपने रूट है। सबसे पहली क्लास में मैंने कहा था ये जड़ है अपनी, तो इस जड़ को मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद पेड़ आंधी जितनी भी आएगी ना उससे हम निपट लेंगे। नमस्कार, मैं आपका अपना शिवाजी सर, मैथ गुरु, और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल। आपका पसंदीदा चैनल कौन सा? ऑनलाइन सारथी। बिल्कुल, ऑनलाइन सारथी का जो गणित का धारावाहिक है, वो गणित का धारावाहिक देख रहे हैं। उसका एपिसोड नंबर कितना है? एपिसोड नंबर 4 आ गया आपका। ठीक है, इससे पहले हमने 3 एपिसोड देख लिए हैं। सास भी कभी बहू थी कैसे थी, वो सारे छोटे मोटे किरदार थे, वो सारे किरदारों को हमने समझ लिया है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ये सारे किरदारों को समझ के हमने उसको सबको एकत्रित करके और एक जगह इकट्ठा कर लिया हमने। अब इकट्ठा करने के बाद हम इसको अप्लाई करना शुरू कर दिए। पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि हमने उनको कैसे कैसे काम में लिया है, अब उससे और काम में ले रहे हैं। आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिएगा। तो आप लोगों का स्नेह ऐसा ही मिलता रहे और इस स्नेह को आगे और बढ़ाते रहें और आगे चैनल को शेयर करें, जिससे कि आगे लोगों तक भी पहुंच बने और जो 0 to हीरो बनने के लिए है वो सेट हो, और सबके लिए भी, है ना। और आपकी जो बढ़ती है उसके लिए स्पेशली ये चीज़ है, वो पूरा का पूरा होगा, चलिएगा। उसके अलावा और सब दोस्तों के अलग अलग अब कह नहीं सकता हूँ। कोई कहता है कि मैं दौसा की धरती से सर नमस्कार प्रणाम, तो सभी को दौसा की, अलवर की, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, ये सिक्कर, झुंझुनू, ये सब जगह से दोस्तों का प्यार मिल रहा है। इन सभी दोस्तों के प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। और किसी का प्रेम जी का मैसेज आया है कि सर चालवा दो, झड़कार उठवा दो, तो बिल्कुल बिल्कुल ये सारा काम हो जाएगा आपका, और ये ऐसे ही चलेगा तो अपने आप ही झड़कार, अभी शादी ब्याह का मौसम चल रहा है तो यूं ही वैसे ही झड़कार उठ रही है, तो आप भी ऐसे ही उठाते रहे और इस एपिसोड का आनंद लेते रहे, है ना। चलिएगा, हम आज शुरू करते हैं हमारी क्लास को, चलिएगा। इसके बाद ये ऑनलाइन सारथी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अब आप होशियार हो गए हैं अब तो बिल्कुल। अब अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हमने इसलिए पिछले एपिसोड में अपने कहा तक 10 तक कर लिए थे, 1 से 10 तक क्वेश्चन किए। उससे पहले के 2 एपिसोडों में हमने क्या किया, उसमें हमने छोटी छोटी चीजें सीखी थी बारीकी से। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सर, क्या किसी संख्या का 22/2% 45 है, तो संख्या क्या होगी? संख्या बतानी है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक्चुअल में कुछ भी नहीं होगा तो है चीज़ें। अब कहेंगे सर के सारी चीज़ें हैं तो ऑप्शन से निकाल लेंगे, वो सारी चीज़ें तब होगी जब मैं अपने आप महीने 1.5 महीने पहले बता दूंगा आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह काम में लेनी। पहले हम बेसिक से सीखेंगे पूरा। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या का 22.5% 45 है, तो संख्या क्या होगी? तो गुरु क्या कह रहा है, सर 22.5% तो मैंने देखा नहीं, टेबल में भी नहीं देखा है, सब जगह भी नहीं देखा है। अच्छा, नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी दिखाते हैं आपको। कहाँ देखा आपने? देखा है लेकिन आपने दिखा नहीं है, इसलिए मैंने कहा बाज की नज़र, एकदम चील की तरह नज़र होनी चाहिए आपकी। तो हम चेक करते हैं। देखो भाई साहब, इसका क्या टुकड़ा कर देता हूं मैं, ये मैंने टुकड़ा कर दिया है। ये दोनों चीज़ें आपने टेबल में देखी है, अनिल जी देखी है कि नहीं देखी है सोनू? बिल्कुल देखिएगा। ये हमने चीजें देखी है, वो 10% और 12.5% मानेंगे तो ये 22 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 22.5 हो गया ना, 22.5। अब आया समझ में? हाँ, इस तरीके से काम में लेना, बिल्कुल। तो देखिएगा, ये दोनों तरीके से मैंने तोड़ा है, और इस चीज को आप जानते हो कि इस चीज को आपने टेबल में देखा होगा 1/10 क्या था, और इसको आपने टेबल में देखा होगा, इसको 1/8 कहा था। और इन दोनों को अगर करोगे तो इस पूरे 22.5 का मान आ जाएगा। तो इस पूरे का मान निकालोगे तो आप कितना एलसीएम आ जाता है आपका? 40। कितना आ जाता है? 40। तो 4 यहाँ से हो जाएगा और 5 यहाँ से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9/40। कितना हो जाएगा? 9/40। ये लिखो सर, 9/40 कितना हो गया? 9/40। ये हमारा मान आ गया, बिल्कुल सही आ गया कि नहीं आ गया? देखो
एलसीएम ले लो, 40 एलसीएम आ गया, 10 का भाग जाएगा 40 में 4 बार, 4 इंटू 1 4, प्लस का कितना 8 से जाएगा 5 बार, 5 इंटू 1 5, 8 4 और 5 कितना हो गया 9, 9/40 मान आ गया अपना किसका 22.5 का। अब आप देखो, अब अपना क्वेश्चन देखेंगे, ये वाली चीज तो आपने एक्स्ट्रा थी जो इसका मान निकाला, इसका मान निकाला तो हमारे पास आया कितना 9/40। ओके गुरु, अब देखिएगा आगे, जैसे ही हम देखेंगे कि हमारे 9/40 का मान 45 है, कितना है 45, 9/40 का मान 45 है, तो यहां से अगर आप एक का मान निकालना चाहो तो ये निकाल सकते हो 45 इंटू 40, गुणे में है तो वहां चली जाएगी, जो गुणे में है तो भाग में आ जाएगी, भाग वाली गुणे में चली जाएगी, ये 9 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा सब 9 से कट जाएगा 5 बार, और ये पूरा मान आ जाएगा, एक का गुणा इससे करोगे तो आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200, ये हमारी संख्या आ जाएगी अपनी, क्या आ जाएगी संख्या। अगर ऐसे देखना चाहो तो ये ठीक है, नहीं तो दूसरा क्या हो जाता है कि जो भी है आपको 22% का मान पूछा है ना, कि 22 किसी संख्या का 22.5% 45 है, तो 22.5% 45 है, तो 100% का मान, तो 100%, आप सर कहोगे कि ए का मान क्यों लिखा 200, देखो ऑप्शन 2 तो बी है, बी फॉर बॉम्बे, राइट। हाँ, अब ये ए का मान 200 आया तो संख्या कैसे हुई सर, क्योंकि एक ये भिन्न है, ये भिन्न से प्रतिशत चीज, ये भिन्न है, भिन्न का है, भिन्न के अलावा कोई चीज देखोगे तो वो 100% होगी, हमने क्या किया प्रतिशत को कहाँ बदल लिया भिन्न में, तो हमारी एक हमेशा 100 होती है, एक अपने आप में 100% होता है, 1/1 भी 100% होता है ना, तो 1/1 का मतलब ही एक ही होता है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी फॉर बॉम्बे, 200 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, किसी संख्या का, इसको सही कर लेना भैया ना, किसी संख्या का 22% उसी संख्या का संख्या में जोड़ा जाता है तो अंठाणु हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि कोई संख्या है 100%, उसमें क्या है कि 22.5% जोड़ दो, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाता है 98 हो जाता है, कितना हो जाता है, यानी कह रहा है कि कोई संख्या है 100%, उसमें ये क्या कह रहा है कि 22.5% उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो इसी संख्या में ये 100% संख्या है कोई, तो उसमें अपन 22.5% जोड़ देते हैं, और ये जोड़ जुड़ा के कितना बन जाता है 98 बन जाता है, बस ये कह रहा है, कितना कह रहा है 98 बन जाता है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि इसको तो आप कहते हो एक, 22.5% को अभी आपने निकाला था 9/40, कितना निकाला था 9/40, इसका मान हो जाता है 9/40, तो ये 9/40 बराबर का आ रहा है 98, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 40, और मैंने कहा था एक में जोड़ने का तरीका बता रखा था ना, तो अब जोड़ा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, एलसीएम लेने की जरूरत है, एक में जोड़ना है तो सीधा इसको ऊपर वाले में जोड़ो तो ये हो गया 49 यानी 49/40 बराबर में 98, ये देखो 49 से एक बार, 49 से ये 2 बार कट जाता है, कट जाता है कि नहीं कट जाता, तो एक यहाँ रखेंगे और 2 इंटू ये 40 जो बटे में कहाँ आ जाएंगे गुणे में आ जाएंगे, आ जाता कितना आंसर अपना 80, 80 ऑप्शन में है क्या, कहीं दिख रहा है क्या सर, बिल्कुल दिख रहा है, कहाँ बी फॉर बॉम्बे में, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 का 192% कितना होता है, ओहो 192% कितना होता है 50 का, तो यार 50 अपने आप में कितना है, दिमाग लगाओ, 100% कितना है, अपने आप में दिमाग लगाओ, 50 अपने आप का खुद का 100% है 50, तो 200% कितना होता है भाई 100, तो 100 से थोड़ा सा कम ही होगा, हाँ कम होगा ना, तो देखिएगा 50 जो है 192% है, कितना है 192% निकालना है, किसका निकालना है 50 का, लेकिन आपको पता है कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है, कितना होती है 100% होती है। अगर सर 192 कैसे निकाले, तो देखिएगा 192% ना तो आपको 92 का पता है, ना 192 का पता है, ना किसी और का पता है, ना टुकड़ा कर सकते हो। अब एक तरीका बताता हूं उसके बाद समझना, इसको मैं हटा दूं एक बार। अब देखिएगा इस पूरी चीज का मतलब क्या है, इस पूरी चीज का मतलब है कोई 50 है उसका 192% निकालना है, ये कह रहा है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है
50 इंटू 192% कितना होगा। अब आपको समझ में आया, आ रहा है श्री राम जी समझ में? ठीक है, तो देखिएगा, ये एक चीज बोली है तो इस चीज को हमने सीखा है, लेकिन अब अपने जो दिमाग है ना, मैथ्स का मतलब एम से शुरू होता है, इसका मतलब होता है माथाफोड़ी करना। हाँ, अपने गणित में माथाफोड़ी करना है, तो ये माथाफोड़ी अपन करें तो हम क्या करें कि इसकी टोपी इसके असर रख देते हैं, तो ये प्रतिशत को यहाँ ले आते हैं। कहाँ ले आते हैं सर? 192 के पास ले आते हैं, ये यहाँ छोड़ देते हैं। इसका मान तो अपने को ज्ञात करना है ही। ये आपका क्वेश्चन था, ये हमने बदल दिया। अब दिमाग चला सर, बिल्कुल। कहाँ दिखा? हाँ, 1/2, इसका मान कितना होता है? 1/2। अब आपको समझ में आ गया, टेबल में जैसे ही गए आपको 1/2 दिखा, इंटू 192, और इसका मान निकालना है आपको। अब देखिएगा, 2 से जाता है ना भाग, हाँ, 2 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितना आ जाएगा? 18। बच गया कितना? 1, 12 और 9, 6 बार जाएगा। ये 2 का पहाड़ा 6 बार जाएगा। आंसर आ गया 96। ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है भाई? ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए। बस इतना सा देखना था, इसलिए कहा था चील की निगाहें रखनी है, काम अपना सेट हो जाएगा। हो गया दोस्तों? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा, यदि किसी संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं होती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। ये कह रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या का 50% आधा करके उसमें फिर 75 जोड़ा था, वापस वही संख्या आ जाती है। तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। आपके पास कोई पैसे हैं, मान लो 100 रुपये हैं, 100 में से बोला है कि आपको उसमें से 50%, तो 100 में से 50% कितना होता है? 50। 50 को बाहर निकालो और बोल रहा है फिर 50 जोड़ो, तो वापस वही संख्या हो रही है। यही कह रहा है ना? तो आप ये देखो, ये कह रहा है कि किस संख्या का, वो संख्या मानो कोई भी ए है, इसका 50%, इसका 50%, इस 50% में क्या जोड़ोगे? 75 जोड़ोगे, तो वापस संख्या क्या आ जाती है? ए आ जाती है। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये। अब यार ये समीकरण क्यों बनाएं, समीकरण को क्यों सोल्व करें? तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? ये जो ए है उसको मैं 100% मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? 100%। इस 100% को देखो, आप दिमाग से देखोगे, अलग देखो इसको, तो इसने कहा 50%, तो मैं इस 100 को 50% प्लस 50% लिख सकता हूं ना। 50 प्लस 50 ये 100 होता है, 100 जो ए है। ठीक है, इस चीज को एक बार हटाऊं इसलिए कि ये चीज आपके दिमाग में घूमेगी, तो ये चीज घूमेगी तो दिखेगी। अभी आपको वापस दिखा दूंगा। ये ए कोई संख्या है, वो 100% है, उसमें से 50 और 50 हो जाता है। ये कह रहा है इस 50 को हटा लो। ये कह रहा है किसी संख्या का 50% किस में जोड़ा जाता है? ये कह रहा है कि इसका एक 50%, इस 50% को किस में जोड़ोगे? 75 में, और वापस क्या आ जाएगा? ये कह रहा है वापस वही संख्या आ जाएगी। वो संख्या मतलब 100%। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 50% है उसमें 75 जोड़ो तो वापस 100% हो जाएगी संख्या। तो इसका मतलब यही कह रहा है आपका कि जो 50% है ना, वही 75 है। कितना है? क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और वापस कटेगा तो 50 बच जाएगा। 50 बराबर का 75% है, और संख्या होती क्या है? 100%। 100% होती है, तो ये 75 बटे में 50 और इंटू 100 काटोगे तो ये 50 से कट जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाली चीज तो थी, इसको हटाओ। अब ये अपने काम की नहीं है। ये वाली जो चीज थी वो वाली देखो, इस वाली चीज को भी अपन काम में लेंगे नहीं। उसके बाद इसकी बात बताता हूं क्यों नहीं लेंगे। हमें किसी संख्या का बोले कि 50% किसी में जोड़ा जाता है, इसका मतलब 50% इन 50% ही जोड़ना है, तो 50% ही बाकी बचा। कैसे ऐसा कह सकते हैं कि 20% किसी में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? वो संख्या जो बची है ना, वो 80% हो जाती है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 85% किस में जोड़ा जाता है? 75 में, और जोड़ा जाता है तो वो परिणामी संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो किसी संख्या का 85 जोड़ना है ना, तो एक बात बताओ, 100% कब हो जाएगा? अगर मैं इसमें 15% और जोड़ू तो 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ फटाफट।
अगर मैं किसी संख्या, ये कह रहा है 85% यानी 85% कह रहा है, उसमें अगर मैं 15 और जोड़ूं तो मेरा 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। और हम दिमाग लगा के देखें, ये कह रहा है कि कोई संख्या 85% है, उसमें आपको 75 जोड़ना है और ये वापस 100% हो जाती है। अब ये दोनों स्टेटमेंट काम में नहीं लेनी अपने को, क्या नहीं लेने? काम में। देखिएगा एक बार बता देता हूं आपको काम में क्यों नहीं लेना है। ये वाली चीज देखिएगा, अब देखिएगा 85 की जगह तो 85 है ही, 100 की 100 के है ही है, अपने को काम है सिर्फ ये इतनी सी चीज लेनी है। समझे मेरी बात? बिल्कुल। ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा 15% है ना, वही 75 है। कितना है? इन दोनों चीजों से यही दिख रहा है कि यार इसकी जगह तो ये खुद है ही, इसकी जगह ये खुद है ही, यानी इसकी जगह ये आ रहा है। समझ गए मेरी बात? तो ये 15% जो है ना वही 75 है, और आपको 100% का ही मान निकालना है डायरेक्ट यहीं से। तो इसका मतलब ये होता है कि 75 बटे में 15 और इंटू में कर दोगे 100, तो ये कितनी बार कट जाएगा भाई? ये 5 बार कट जाएगा, और गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 500। 5 को 100 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 500। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये अपना ये जो आपको डाला ना इसमें, तो इसको आपको नहीं देखना, ये वाली चीज़ तो आपको समझने के लिए अपने को सिर्फ ये करना है, और धीरे धीरे आपका काम चलेगा, दिमाग चलेगा ना, तो सीधा यहीं से काटेंगे ना। ये काम ये 75 सीधा 15 से काट देंगे डायरेक्ट, यहाँ से आंसर आ जाता है ना। बाद में चीज़ें हो जाएगी, लेकिन अपने को अभी ये काम करना है। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है ना? ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है उस संख्या को ज्ञात करो, तो इसको तो छोड़ो। जो क्या है कि 256 के 37.2% से 12.5% कम है। पहले तो ये कह रहा है 256 का 37.1/2% कितना होता है पहले, तो उसमें से भी 12.5% फेर कम है, तो ये चीजें निकालनी है आपको। ठीक है, चलो सर निकालिए। ये कह रहा है कि 37.5%, पहले तो इधर लिख लो अपने। लिखने का मतलब ये है कि आपको याद तो होगा, याद होगा इसका मतलब कितना होता है कि 3/8 होता है, और ये भी आपको पता होगा 12.5% भी पढ़ा होगा, ये होता है 1/8। देखो 12 दुआ 24 और 1 हो जाता है 25, तो 2 गुना 3 गुने में होता है 37.5, यही चीज है, यही चीज बोल। इसके अलावा इसमें एक संख्या दे दी 256। देखो अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें हो रहा है कि ये कह रहा है 12.5% कम। 12.5% कम का मतलब है इसका मान तो वैसे है 1/8। जब भी कम का बोले, किसका बोले? कम का, ये तीर का निशान बना देता हूं, कम का। जैसे ही कम का बोले तो नीचे जो हर है उसमें से अंश कितना ऊपर दे रखा है उसको घटा लो। तो इसको घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 8 में से 1 घटाऊंगा तो 7 बच जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये कम हो गया। एक इसके लिए देखो ऐड कर देता हूं, पहले मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। आपको बोले कि 1/2 से ज्यादा है, 1/2 से ज्यादा है, तो 1/2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या चल रहा है कि इसका मतलब यह है कि आपको क्या करना है, और ये कहते हैं कि 3/4 से ज्यादा है, और यही अपने को अगर यहां बोल दे कि 3/4 से कम है या 1/4 से कम है, तो इनका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि 2 1 से कम करना है, तो 2 1 से ज्यादा करना, सॉरी ज्यादा का लिखा है ना, तो 2 में ये ऊपर वाला बढ़ा दो तो कितना हो जाता? 3/2 रहेगा ही। ये कह रहा है 4 ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है? 3, तो ये हो गया 7/4। चलो सर, ये कह रहा कम, तो 4 में से 3 कम कर दो, बच जाता 1/4। ये कह रहा 4 में से 1 कम कर लो तो बच जाता 3/4। ये चीजें होती है, ये और कम और ज्यादा का मतलब ये चीजें करना है। जैसे ही बोले किसी में वर्दी करी तो वर्दी करने वाला ये सेंस काम में लेंगे, जैसे ही कहे कमी करी तो कमी करने के लिए ये सेंस काम में लेंगे। ये सेंस काम में लेंगे जिससे डायरेक्ट अपना काम हो जाएगा। प्रतिशत का मान भी हमने टेबल से देख लिया कि भिन्न बनाना कैसे है, तो ये दोनों काम हो जाएंगे। तो चलिएगा अपने वापस सेशन में आते हैं, ये देखिएगा। अब ये कह रहा है कि 12.5%,
तो ये होता है 1/8 कम, ये कम कर दिया, कम करने का मतलब 8 में से ये कम करो 7/8 हो जाता है। अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 256 का 37 सही 1/2% यानी गुणा 3/8 हो गया, और इतना कम कम का पूरे का मान कितना हो गया 7/8। इस पूरे का मान हो गया 7/8 हो गया। ये अपना क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 256 का इतना प्रतिशत का इतना कम, ये कम करके शामिल हो गया है, ठीक है। यानी 12.5% कम करोगे तो 87.5% होगा। कितना होगा, कोई संख्या 100% है ना, उसमें से 12.5% कम करोगे ना तो इसका मान आ जाएगा 87 सही 1/2%, और 87 सही 1/2% का मान होता है 7/8। कितना होता है 7/8। ये आपको मैंने अलग से 12.5 वाली टेबल में दिखाया था, ये वाली चीज होगी 7/8। तो हमने भी 7/8 ही तो लिखा कम करके, तो ये हमने अपने तरीके से निकाला, ये बारा नहीं निकाला है ना, इसको हटा देते हैं। अब अपन काट लेंगे, ये देखो 8 से काटो, 8 से काटो, 8 3 24 आ जाता है, बच गया 1, और 8 दूनी 16, और 8 से काटोगे 4 बार 32, गुणा करोगे तो 4 इंटू ये हो गया 7 21 हो गया। ये अपना आंसर आ जाता है 84। कितना आ जाता है 84। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन है, कौन सा, बी फॉर बॉम्बे। आंसर हो गया, हाँ। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, चलो नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 75 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 162 सही 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। हाँ सुरेश जी कह रहे हैं कि भाई शायरी वायरी बोला करो, हम तो शायरी बोलेंगे शायरा निकलेगा ना, हाँ तो इसलिए ये काम नहीं करना अपने को। अपने को क्या कह रहा है कि यदि 75 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाती है 162 सही 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। देखो आपको जोड़ने का 75 बोला है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी संख्या है 100%, ये अपने दिमाग में चलाना है। 100% में अगर मैं 75 जोड़ू, कितना जोड़ू 75, तो मेरी संख्या हो जाती है 162 सही 1/2%। कितनी हो जाती है 100% में मैं अगर 75 जोड़ू तो मेरा 162 सही 1/2% हो जाती है। तो और इसको आपको लिखने का तरीका जानते हो, ये आप अब सीख चुके हो, तो इसको तो ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ये, और इस वाली चीज को यहां कॉपी कर लो। ये मैं सिखाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये स्टेप हमने एग्जाम में नहीं करने, जब तक सीख जाओगे ना पूरी क्लास प्रतिशत की देख लोगे ना, फिर ये स्टेप खत्म हो जाएंगे आपके। चलिएगा देखो 100% इधर है, मैं 100% इधर से काट दूं तो मेरे पास एक्चुअल में बचा क्या है कि 62% और 75 के बराबर है, तो एक्चुअल में ये 1/2% बराबर में मेरा क्या हो रहा है 75 हो रहा है। अब होशियार हो गए हो, और आपको निकालना है 100% का मान। क्या निकालना है 100% का मान, तो 100% का मान निकालना है, तो ये निकालने के लिए क्या करोगे, इसका मान आपको बता रखा है, क्या बता रखा है, बताया है ना, क्या निकाला वापस याद करो, 4 5 6 ये बताया ना। तो देखो 1 गुणे में 12.5, 2 गुणे में 25, 3 गुणे में 37.5, 4 गुणे में 50, 5 गुणे में 62.5 और 6 गुणे में 75, तो ये अपने किस गुणे में आ जाता है 5 में आ जाता है ना। तो इसको लिखते हो 5/8, क्या लिखते हो 5/8, क्या हो जाएगा 5/8। 5/8 का मान है 75। अब एक बार एक और चीज सिखा देता हूं आपको, यही बता देता हूं, देखिएगा अपन किसी संख्या का अगर 10% लिखते हैं ना, इसका अगर हम भिन्न देखते हैं ना तो ये होता है 1/10। क्या होता है, जो ये 10 है ना ये मूल संख्या होती है, क्या होती है, ये मूल संख्या होती है, और ये परिणामी प्रतिशत होता है। ये जो अपना परिणाम आता है ना वो परिणाम होता है, कितना प्रतिशत परिणाम बदल रहा है ना, ये दो चीजें होती है। तो हमने इसका भिन्न बनाया 5/8, तो एक्चुअल में अपनी संख्या मूल संख्या है ना ये 8 है, क्या है मूल संख्या अपनी क्या है 8 है, और ये अपना क्या परिणाम परिणाम है, ये हमारा परिणाम है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब मूल संख्या 8 है और ऊपर परिणाम 5 है, तो ये 5 75 के बराबर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि 5/8 यानी 75 है,
तो 5 का मान ये है, तो ये 8 का मान निकालना आपको। तो किसका निकालना? 8 का ही तो निकालना है। तो अगर 5 बराबर का ये है तो 8 बराबर का कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे, तो मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं करना चाहोगे, इसको भाग में ले जाओगे और इसको गुणा में ले जाओगे। तो 1 बराबर में हो जाएगा 75 बटे में 5 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, बिल्कुल। अब ये काट लो, ये 5 से काटोगे तो पहले जाएगा 1 बार, तो 25 और 5 से 15 हो जाएगा, और ये 1 बराबर 15 इंटू 8 करोगे कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी है। अब ये इतना बड़ा नहीं है, क्या करना है, ये वाली चीज तो मैंने एक्स्ट्रा बताई थी आपको, इसको हटा देता हूं पहले, ये वाली चीज, और ये वाली चीज मैंने आपको पहले ही बोला है, ये वाली चीज, ये सिर्फ आपको समझने के लिए थी कि जो एक्स्ट्रा चीज बन रही है ये सिर्फ ये इतनी सी बन रही है। सॉरी, कहां से बन रही है? ये सिर्फ ये जैसे ही दिख रही है ना, तो 100% तो खुद संख्या है, 12.5% अलग हो रही है, तो वो आपने कितना ऐड किया था 75। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मान आ गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए, क्या 64, तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाती है 116% हो जाती है। कितना? 16% हो जाती है। अब आपको पता है कि कोई संख्या 116 कब होगी? 100% था, उसमें अगर मैं 16 जोड़ दूं तो मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100%, हर संख्या 100% होती। पहली क्लास में भी आपको बताया था कि हर संख्या 100% खुद में होती है ना, तो खुद में 100% संख्या होगी, उसमें 16 जोड़ा, तभी तो मेरा मान क्या आया, अलग से आया, संख्या 116 हो गई है। तो अब ये कह रहा है जोड़ना कितना है संख्या में, संख्या अपनी ये 164 जोड़ना, यानी ये जो 16 दिख रहा है ना वो 64 है। कितना? 64 है। तो ये 16 जो प्रतिशत दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा, वही तो 64 है। तो आपको 100% निकालना है बस। तो 64 बटे में 16 इंटू 100, क्या इंटू 100। अब की बार क्या है, अगर हमने इन प्रतिशत को भिन्न में नहीं बदला, इसलिए 100 साथ में रखा है ना। 100 साथ में तब नहीं रखेंगे जब प्रतिशत हटा देंगे। तो प्रतिशत हमने इसलिए नहीं हटाया कि इन संख्या का आपको याद नहीं किया, ना पूरा कटेगा, कटेगा नहीं तो संख्या बच जाएगी, तो इसलिए हमने काम में नहीं लिया। ये 16 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार 64, और 4 इंटू 100 हो जाता है 400। ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा भाई? 400 पे बी फॉर बॉम्बे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए, कम करने का बोल दिया, आपकी बार कम कर दिया जाए तो वो संख्या 5670 हो जाती है। चलो भाई, ये कह रहा है कि कोई संख्या 10% है, कम, क्या है? कम। कम का मतलब चिन्ह ये होता है, और भिन्न का मतलब 10 का भिन्न होता है 1/10, और इसको कम करना है। कम करने का तरीका भी बता दिया कि 10 को 1 कम कर दो तो ये हो जाता है 9/10। ये वाली 9/10 जो भिन्न है वो हो गई है 5670 के बराबर। क्या हो गई है? 5670 के बराबर। चलो सर, ये 9/10 जो है 5670 के बराबर हो गई है। एक बराबर निकाल लेते हैं, 5670 बटे में 9 इंटू 10 हो जाएगा। 9 का पहाड़ा दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 54 आ गया, फिर बच गया कितना? 2 बच गया। 27 आ जाता है, 9 का बार जाएगा कितनी बार? 3 बार। 27 और ये 0 आ जाता है। पाँच हजार 670, ये काट लोगे तो आ जाएगा 630। काट लिया तो हमारा पांच आंसर क्या आया कि 630 को गुणा किससे करना था? 10 से। तो अपना आंसर आ जाएगा 6300। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या सर? ऑप्शन नंबर ये आ गया ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 10% का बात कह रहा है तो कितना हो रहा है, 100 का कितना कह रहा है। दूसरा, जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन और दिख जाए, कहते सर मैं और अलग से कर लूँ, तो कैसे कर लूँ सर? ऐसे कर सकते हो कि जैसी का 10% कम, तो संख्या कितनी होती है? 100। तो हमने क्या 10% कम यानी 90% मान लिया। 90% बराबर क्या है? 5670। और 100% संख्या निकाल लो, यहाँ प्रतिशत काम आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा 100। देखो ये 0 से 0 कट जाता, फिर ये 10/9 हो जाता ना, अपने डायरेक्ट यहाँ से 10/9 ही लिया।
है ना। इसीलिए हमने लिया था कि ये चीज़ करनी नहीं पड़े, इसीलिए ये यहाँ से मान आ जाता है। इस प्रकार से भी करोगे तो भी ये 100% का मान कितना आ जाएगा, 6300 आ जाएगा, कटपुट आ गया, है ना। दोनों काम एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में से 60 घटाया जाता है, कितना घटाना है भाई, 60, ये संख्या घटानी है, 60 घटाया जाता है तो संख्या स्वयं का कितना हो जाती है, 83 सही 1/3% हो जाती है। ठीक है, मूल संख्या का ज्ञात करनी है। तो संख्या क्या थी, इसने क्या बोला कि 100% कोई संख्या थी, उसमें से कम किया मैंने 83 सही 1/3%, और कम किया कितना, तो वापस आई कितनी अपने पास। देखो मैंने इसको इसमें से घटाने का एक आपको तरीका बताया था कि जितना घटाना है उससे एक ज़्यादा घटाना है। ये मैंने 83 सही 1/3 है ना, तो मैं 84 घटा देता हूँ। 84 जैसे ही घटाऊंगा ना तो मुझे पता है ये आ जाता है 16। कितना आ जाता है, 16। लेकिन अपन ने एक एक्स्ट्रा घटाया ना, तो एक एक्स्ट्रा घटाया तो एक में से 1/3 घटाऊं तो मेरे पास हो जाता है 2/3। कितना हो जाता है, 2/3। तो ये वाली चीज़ भी आपने सीख रखी है, इसमें से ये चीज़ घटाएंगे तो इतनी आ जाएगी, इतने प्रतिशत घटाया मैंने, तो ये मेरा संख्या बच जाता है, कितना संख्या बच जाता है। अच्छा अच्छा सॉरी, अच्छा ये हुआ ना, हाँ ये कह रहा है कि यहां से मैंने 60 घटाया है तो मेरा आ रहा है 83। अरे तो बात तो वही कह रहा हूं ना। हाँ अब क्या होगा, देखो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी देखो 100% वापस करोगे तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, और ये 60 इधर चला जाएगा वापस। बात तो वहीं की वहीं आ रही है ना। और इसको घटाना मतलब यही हुआ कि 16 सही 2/3% कट रहा है, जो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। और आपको क्या मूल संख्या ज्ञात करनी है, मूल संख्या 100% होती है, लेकिन हमें पता है इसका मान आता है हमें 16 का कितना मान होता है भाई, 16 सही 2/3 का मान 1/6 किया, 1/6 बिल्कुल, 1/6 का मान आपको पता है कितना है, 60। तो आप यहां से निकालोगे एक का मान कितना हो जाएगा, 60 × 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाता है, 360 हो जाता है। 360 ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल सी है ऑप्शन, ये अपना सही हो जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई होगी। दूसरा तरीका भी और है, तरीके अलग अलग है, इसको देखते आप तो ये भी दिखता, ये 50 प्लस का 33 से 1/3 भी है। अगर आपको इसका मान पता नहीं होता तो भी पता चल जाता, मैं एक बार बता देता हूँ आपको फिर एक्स्ट्रा। ये कहता हूँ कि जैसे आपको 83 सही 1/3% का तो मान पता नहीं है, टेबल में भी नहीं है, और 12.5 वाली टेबल में भी 87 सही 1/2 है, 83 नहीं है ना, चलिएगा। तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि ये मेरा 50% है और प्लस में कितना है, 33 सही 1/3% है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरा वापस यही आ जाता है। तो 50% को जैसे ही निकालोगे तो ये 1/2 होता है, और 33 को निकालोगे तो 1/3 होता है। इसका एलसीएम हो जाता है 6, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ो, ये देखो ये इसमें देखोगे 3, और ये यहाँ से हो जाएगा तो 5, 5/6 हो जाता है। अब किसी भी संख्या में से एक 5/6 घटाओगे, संख्या में से एक में से घटाना है ना, एक ही तो संख्या एक में से घटाना है, तो वापस 1/6 बच जाता है। तो इसीलिए हमने 1/6 शायद डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, ये आ गया 360 आपका ऑप्शन हो गया। चलिएगा, हमारी पूरी क्लास आज का एपिसोड यहीं समाप्त करेंगे। कल आगे नेक्स्ट जो भी एपिसोड होगा उसमें आप यहाँ तक की सारी चीज़ें पढ़ के आएंगे, और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इनका रिवीजन करके आना है, जिससे कि आप है ना फटाफट किसी चीज़ को कंप्लीट कर सको। क्या कर सको, फटाफट कंप्लीट कर सको। जैसे ही मैं क्वेश्चन दूं उसमें दिखे आपको डेटा, तो फटाफट डेटा को एकदम से चीर फाड़ करने का तरीका आना चाहिए कि भाई हाँ इस प्रकार से अलग अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए साथ, और आप अगर A to Z तक लास्ट तक बने रहेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद दूसरे सारे टॉपिक होंगे 2-2 3-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पहला एक टॉपिक है जो 7-8 दिन चलेगा, उसके बाद आपका बाकी सारी क्लासें कम चलेगी, क्योंकि यही अपने रूट है। सबसे पहली क्लास में मैंने कहा था ये जड़ है अपनी, तो इस जड़ को मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद पेड़ आंधी जितनी भी आएगी ना उससे हम निपट लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए शुक्रिया आपका, आपने और बहुत अच्छा प्यार दिया है, आगे भी बनाए रखें और ध्यान रखें, पूरी क्लास देखें, कमेंट जरूर करें जिससे कि हमें भी एनर्जी मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।